प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कक्षा 10 की हिंदी में श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित एक बहुत ही चर्चित खंड काव्य हल्दी घाटी के आपके पाठ्यक्रम के हल्दी घाटी शीर्षक काव्य को खंड काव्य का नाम भी हल्दी घाटी है और आपके पाठ का नाम भी हल्दी घाटी ही रखा गया है। यह आपके लिए सुविधा का विषय है। तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी क्षेत्र में युद्ध हुआ उसी को इसमें दर्शाया गया है। और अकबर की तरफ से मान सिंह सेनापति के रूप में राणा प्रताप जी के साथ युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध का सजीव वर्णन यहाँ किया गया है। देखते हैं युद्ध में हो क्या रहा है। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को हाई स्कूल के विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ा जा रहा है। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। विद्यार्थियों, इतने का अर्थ समझ लेते हैं, इसके बाद जो होगा फिर पढ़ा जाएगा। शब्दार्थ समझिएगा। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की उपाधि है। मेवाड़ केसरी यानी महाराणा प्रताप देख रहे थे केवल मात्र रण का, युद्ध का, क्योंकि एक तरफ मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेनाएं लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 सेनाएं लड़ रही हैं। 80,000 सेनाएं मान सिंह की हैं और 20,000 की संख्या में राजपूतों को लेकर के युद्ध लड़ रहे हैं महाराणा प्रताप। तो वहीं का दृश्य है। मेवाड़ केसरी यानी कि महाराणा प्रताप देख रहे थे केवल मात्र रण का, युद्ध का, न तमाशा खेल। ये केवल युद्ध का खेल नहीं देख रहे थे, बल्कि युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, जिससे कि सैनिकों का उत्साह बढ़ रहा था। वह स्वयं घोड़े पर सवार होकर के दौड़ दौड़ करके करता था रण, युद्ध लड़ रहे थे। वह मान रक्त यानी मान सिंह के रक्त के प्यासा था, प्यासे थे। क्यों? मान सिंह को क्यों मारना चाहते थे? यही एक मान सिंह नाम जो है क्षत्रिय वंश के लिए कलंक था, जो मातृभूमि के साथ गद्दारी करके उन मुगलों के साथ लड़ रहा था, इसलिए उसका खून पीना उचित लगता है। तो मौका खोज रहे थे मान सिंह मिल जाए, पहले इन्हीं की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो देश के गद्दारों की संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए चढ़कर सवार होकर के चेतक इनके घोड़े का नाम है, बार बार पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में भी। चेतक पर सवार होकर के घूम घूम चक्कर लगा कर रहे थे अपनी सेना की रखवाली अर्थात देखभाल। ले मानो साथ में लेकर के महान मृत्यु को, शत्रुओं की मौत को मानो अपने साथ लाए हैं। साथ साथ मानो उत्प्रेक्षा अलंकार की अद्भुत छटा दिख रही है। मानो प्रत्यक्ष धरती पर उतरा हुआ कपाली महाकाल ही युद्ध कर रहा हो। महाराणा प्रताप महाकाल के समान ही दिखाई पड़ रहे हैं। आप जानते हैं तांडव नृत्य में भगवान शिव का रूप जो है उसे महाकाल कहा गया है।
चढ़ सवार होकर के यानी बैठकर चेतक पर, चेतक नामक घोड़े पर, तलवार उठा अपने हाथ में तलवार लेकर के रखता था, धारण किए हुए थे भूतल पूरी धरती के क्षत्रियों के पानी को, सम्मान को, यहाँ पानी शब्द श्लिष्ट है, उसके मान सम्मान को, इज्जत को, स्वाभिमान को। राणा प्रताप सिर काट काट, शत्रुओं के सिर को काट काट कर करता था, कर रहे थे सफल सार्थक जवानी को, अपनी युवा अवस्था को, युवा के स्वाभिमान को। ध्यान दीजिए, यदि युवावस्था में भी लोग अपमानित होकर के जिए और शत्रुओं के सामने घुटने टेक दें तो उस जवानी को जवानी नहीं कहा जा सकता। जवानी शब्द की सार्थकता दिखाई जा रही है। विद्यार्थियों भी शब्दार्थ चल रहा था, व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में युद्ध के मैदान में मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 की सेना के साथ अपनी मात्र 20,000 की सेना को साथ लेकर के युद्ध करते हुए महाराणा प्रताप की वीरता का चित्रण किया गया है। व्याख्या समझिए। मानसिंह और महाराणा प्रताप के सैनिकों के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध में महाराणा प्रताप उपस्थित हैं। मेवाड़ के सिंह महाराणा प्रताप यहाँ रह करके केवल युद्ध नहीं देख रहे थे कि हम राजा हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। वह स्वयं युद्ध कर रहे थे, केवल तमाशा देखने नहीं आए थे। वो दौड़ दौड़ करके यानी अपने घोड़े पर सवार होकर के रण क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे। ऐसे लगता था मानो मान सिंह को खोज रहे हों और उनकी तलवार यानी महाराणा प्रताप की तलवार मान सिंह के रक्त से अपनी प्यास बुझाने के लिए लालायित है। वे अपने चेतक पर सवार होकर के घूम घूम कर अपनी सेना की देखभाल भी कर रहे थे और शत्रु सेना का संहार भी कर रहे थे। ऐसे लगता था कि मानो अपने साथ हुए विपक्षी यानी शत्रु सेना के सैनिकों की मृत्यु को लेकर के आए हैं और स्वयं महाकाल का रूप लेकर के धरती पर उतरे हैं। ऐसे लगता था मानो मृत्यु को अपने साथ बुला करके महाकाल ही उतर आया है, जो महाराणा प्रताप के रूप में युद्ध कर रहा है। वह चेतक नामक घोड़े पर बैठकर आज संपूर्ण क्षत्रियों के, भारत के योद्धाओं की मान सम्मान की रक्षा कर रहे थे और शत्रु सेना के सिर को काट काट कर अपने युवा रक्त को प्रमाणित कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे कि हम युवा अवस्था में हैं, युवक हैं और हमारे अंदर कायरता नहीं है। वह युवक जो कायर होकर के जीता है उसे युवक नहीं कहा जा सकता। तो आज लग रहा था कि मानो अपने युवा अवस्था को सफल बना रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं और संपूर्ण क्षत्रियों के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। विद्यार्थी व्याख्या आप 2 बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। काव्य सौंदर्य का तत्व तो समझ लेते हैं। रस, वीर, छंद, मुक्त तुकांत, अलंकार, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत, भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण, ओज, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। विद्यार्थियों आज यहीं तक, इसको आप देखिएगा और जैसा लगे वैसा कमेंट कीजिएगा।